हेलो एवरीवन। चलिए आज आपकी अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है एक्सेल में। तो यहाँ पे कई सारी सीटें ओपन है, तो हम सबसे पहले इन सबको क्लोज कर लेंगे। प्रॉपर ये हमने एक ओपन कर रखा है, ठीक है। इससे पहले हमने सेल्स को पढ़ लिया है, स्टाइल पढ़ लिया है, नंबर मतलब इधर के सभी कुछ हमने पढ़ लिया है। आज जो हमें पढ़ना है वो है एडिटिंग। तो एडिटिंग में हमारे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो एडिटिंग से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। एडिटिंग में हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ऑटो सम में। तो ऑटो सम में देखेंगे, यहाँ पे ऑटो सम में हमारा सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फार्मूला हम ये सभी फार्मूला एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये एक शीट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोटल फीस का यहाँ पे हमें सम निकालना है, ठीक है। क्या करना है, टोटल फीस का सम निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑटो सम पे जाके यहाँ पे सम कर देंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिक इसको क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे कि जो हमारा डेटा है वो एकदम करेक्ट सिलेक्ट किया है। हम यहाँ से कीबोर्ड से अपने इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एवरेज का, यहाँ से अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो हम पहले कंट्रोल Z कर लेते हैं। एवरेज निकालना होगा तो हम ऑटो सम पे जाएंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एवरेज निकाल रहा है, ठीक है। तो एवरेज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। एवरेज के साथ साथ सेम हम ऐसे ही यहाँ से आपका काउंट नंबर में टोटल कितने नंबर्स हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.0। अगर यहाँ पे आप कहीं टेक्स्ट लिख दे रहे हैं तो वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका मैक्सिमम है, मिनिमम है, सेम ऐसे ही आप इन्हें भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे फिल ऑप्शन में डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सुमन ए से कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V कर ले रहे हैं। हमने कर लिया कंट्रोल V। तो अगर हम सुमन को सिलेक्ट करके अगर इधर की तरफ सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिल में जाके क्या कर दे रहे हैं हम, राइट, तो ये राइट की तरफ फिल हो जाएगा। और हम अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिल में जाके कर दे रहे हैं अप, तो ये अप की तरफ हो जाएगा। और अगर हम इसे लेफ्ट कर दे रहे हैं तो ये लेफ्ट में फिल हो जाएगा। और अगर हम इसे डाउन कर दे रहे हैं तब क्या होगा, डाउन में फिल हो जाएगा। ये देखिए, मुझे लगता है फिल में आप लोग डाउन, राइट, अप, लेफ्ट समझ गए होंगे। एक्रॉस वर्कशीट क्या है, एक्रॉस वर्कशीट में हम ऐसा करते हैं, ये सीट फर्स्ट है हमारी, सीट फर्स्ट को कंट्रोल के साथ हम सीट 3 को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों सीटें सिलेक्ट हो गई। क्या हमें सिलेक्ट, एक मिनट, हम पहले इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम फिल में जाएंगे और फिल एक्रॉस वर्कशीट। तो हमें कंटेंट्स चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, नहीं हमें ऑल चाहिए, ओके। फिर से हम देखते हैं, ये देखिए जब हमने सिलेक्ट किया था तब ये आया। तो आपको भी सिलेक्ट करके करना है। जो हमारा सीट 1 पे डाटा था वो हमारा सीट 3 पे भी आ गया है, ठीक है। फिर हमारा फिल में आपको सीरीज था, सीरीज में आपने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिख दिया, ठीक है। कहीं और क्लिक करके फिर आपने इस पर क्लिक किया और आप फिल में गए और सीरीज पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है और बहुत तरीके से यूज हो सकता है ये। जैसे यहाँ पे हमें रो में करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, स्टॉप वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है। तो अब आप देख पा, जैसे हम मूवी करेंगे तो ये ये हमने करना है फिल और सीरीज में जाके इसे कर देना है कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे दे देना है 100, ओके। तो ये देखिए पूरा 100 तक इसने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही अगर आपको रो में लिखना है तो आप फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और यहाँ से रो को सेम ऐसे ही रह देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे 100, यहाँ से ओके। पूरा ये आप बगल की साइड में पूरा 100 तक आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे हम फिर दूसरा, इसमें क्या है ऑप्शन, दूसरा हमारा फिल में है
सॉरी सीरीज में हमारा ग्रोथ है। ग्रोथ में जैसे आपका, इसको पहले हम कट कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख ले रहे हैं, ठीक है। 2 हमने लिखा, सिलेक्ट किया और हम इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर ले रहे हैं। फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और फिर हम कॉलम में ग्रोथ को सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, कॉलम, यहाँ से ग्रोथ को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे 2, स्टॉप वैल्यू, ये देखिए, ठीक। अब ये ग्रोथ में हुआ है 2 to the 4, 4 to the 8, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। डेट है, ऑटो फिल है। उसके बाद आपका क्लियर है। क्लियर में आपको सेलेक्ट करना है। अब आप इसमें से क्लियर क्या करना चाहते हैं। आपको अगर सब कुछ क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कर दीजिए। अगर आपको क्लियर में फॉर्मेट क्लियर करना है तो फॉर्मेट क्लियर कर दीजिए, जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है। कंटेंट्स क्लियर करना है तो कंटेंट्स क्लियर कर दीजिए, फॉर्मेटिंग रहेगी। उसके बाद आपको कमेंट्स क्लियर करना है तो कमेंट्स, तो हमने कमेंट्स कोई दिया ही नहीं है। और फिर यहाँ पे हाइपरलिंक अगर आपने कोई दिया तो हाइपरलिंक भी आप कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो सॉर्ट एंड फिल्टर को हम यहाँ पे देखेंगे। पहला हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर जो है सॉर्ट A to Z है। तो हम अपने नेम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, नेम कॉलम को, और यहाँ से हम इसे कर देंगे सॉर्ट A to Z और यहाँ से करेंगे शॉर्ट। तो आप देखेंगे जिनका नाम A से स्टार्ट है वो पहले हो गए, फिर उसके बाद जैसे जैसे जिसका नाम जैसे स्टार्ट है वहाँ पे आ गया, ठीक है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। पहले उनका नाम होगा जिनका A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, फिर उनका नाम होगा जिनका B अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, फिर उनका नाम होगा जिनका C अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। ऐसे ही ये Z तक चलेगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो चुका है। दूसरा यहाँ पे Z to A है। इसमें पहले उनका नाम होगा जिन लोगों का Z से स्टार्ट होगा, ये देखिए, ठीक है। सॉर्ट उल्टा हो गया पूरा। चलिए अगला इसमें है कस्टम सॉर्ट। यहाँ से आप कस्टम कर सकते हैं अपने हिसाब से। पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। सॉर्ट बाय नेम के हिसाब से या कोर्स के हिसाब से, वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, या किसके हिसाब से आप करना चाहते हैं। वैल्यू A to Z, कोर्स के हिसाब से हमने कोर्स के हिसाब से कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिल्टर अप्लाई करना है। यहाँ से फिल्टर के लिए हमने करना होगा ऑल सिलेक्ट हमने करा और हम चले गए फिल्टर पे और हमने यहाँ से कर दिया फिल्टर अप्लाई। अब ये फिल्टर का एडवांटेज यही है, अगर हमने यहाँ से क्लिक करा, ठीक है, यहाँ से सबको हटा दिया, सिर्फ हमें CCC का देखना है तो हम ओके करेंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें डाटा CCC का दिखेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फिल्टर किया, मतलब कि जो हमें चाहिए था सिर्फ हमने वो देखा। और सपोज करिए अगर आपके पास 2000 लोगों का नाम हो तो 2000 लोगों में से आप कैसे एक लोग को ढूंढेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, यही फिल्टर ऑप्शन यूज करेंगे, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया CCC, ठीक है। तो यहाँ CCC आ गया, चेक किया होगा CCC आ गया। इसका एडवांटेज ये होता है। फिर फाइंड एंड सेलेक्ट का, यहाँ से फाइंड करना आप लोगों को पता ही है, रिप्लेस भी पता है। गो टू यहाँ पे आपको रेफरेंस देना होता है, तो वहाँ पे हम पेज पे जाते थे। उसके बाद आपका गो टू स्पेशल है, आप कमेंट्स पे जाना चाहते हैं, रो डिफरेंस, ब्लैंक्स, करंट प्रेजेंट, लास्ट सेल, ठीक है। फार्मूला, तो यहाँ पे फार्मूला, ओके। तो इसे अभी कोई फार्मूला का सेल नहीं मिला। यहाँ पे असल में कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें फार्मूला लगा हुआ हो, इस वजह से नहीं मिला। फिर यहाँ पे आपको कमेंट्स पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, क्लिक, आप देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को उसमें सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही आपके यहाँ डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन, आपके पास यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आता है। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं था। जो खास था वो था आपके ऑटोसम में, फिल में और क्लियर और फिल्टर। तो जो इसमें ज़्यादा स्पेशल था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी इंसर्ट में, ठीक है। पाइवट टेबल से स्टार्ट होगा।